सर को सर मैराथन रनर हैं, 21 के रन करते हैं। तो उनको काफ़ी दिनों से दोनों साइड के जो हील्स है उसके ऊपर के जो एक्लिस टेंडन्स है वहाँ पे उनको दर्द था। तो सर आए, सर बड़े अफसर हैं मिलिट्री में। तो ये देखा गया है कि बहुत स्ट्रेस रहता है, लाइफ हो जाता है, बहुत कुछ हम देख लेते हैं और वो हमारे ब्रेन में जो है वो कितना स्टोर रहेगा। और आपको तो मालूम है मिलिट्री वाले बहुत स्ट्रांग रहते हैं, ओके। सो वो ब्रेन से पूरे क्लियर रहते हैं, कितना भी स्ट्रेस है वो नहीं लेते हैं, आता ही नहीं है। पर वो फिर जाता कहाँ है ना, आता ही नहीं है पर वो जाता कहाँ है। सो पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम करके मैक्सिमम जो लोग वॉर फील्ड्स में रहते हैं उनमें ये देखा गया है। तो उनमें कुछ हमारे बॉडी में बोन्स ऐसे हैं कि जहाँ पे वो स्ट्रेस स्टोर रहता है, और वैसे दबाने पे वहाँ पे दर्द नहीं रहता है जो बोन्स है, पर वहाँ की मोबिलिटी कम हो जाती है। और वो मोबिलिटी यानी मूवमेंट कम हो गई तो फिर दर्द रहता है। तो सर का ऐसा ही कुछ इशू था। तो हमने तो काफ़ी वर्क किया काइनेटिक चेन से, एंकल के ऊपर, हिप के ऊपर, डायफ्राम, पेल्विक फ्लोर, जॉ, सभी किया। जब हमने इनको ड्यूरल चेन एक्टिवेशन टेक्निक में लिया, मैं बोली सर तो बिल्कुल अपने को लगेंगे नहीं स्ट्रेस में है करके, तो जो पुराना हो गया। तो यहाँ पे जो सेकंड नंबर का वर्टिब्रा है वो उनका लॉक था, नेक के मूवमेंट सब थे, पर वहाँ पे जो माइनर मोबिलिटी चाहिए वो रिस्ट्रिक्टेड थी। तो वो हम कुछ टेक्निक्स है डीकैट के, उससे मैंने उसकी मोबिलिटी की। स्कल बोन और C1 C2 ये तीनों में मैंने अच्छा मोबिलिटी किया। वो करते बराबर पैर का, एंकल का दर्द चले गया। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी 60% ही इज़ बेटर, उनको टाइम लगेगा। ये कुछ अभी 10 डेज तो आ गए सर रोज, अभी मैं हफ्ते में 1-2 बार बुला रही हूँ। तो ये काफ़ी दिनों का है, तो इसको स्ट्रेस मैनेजमेंट भी ज़रूरी है, क्योंकि जो कुछ ट्रॉमाज उन्होंने देखे हैं बैटल फील्ड पे, तो ये फिजिकली आई एम रिमूविंग इट। पर एक सेशन में डेफिनेटली इनको अप्लाइड फिजियोलॉजी का देना चाहूँगी कि जो ऑर्गन्स में भी कहीं स्ट्रेस बैठा है वो निकल जाए। कि अभी बॉडी के तो मैंने काफ़ी निकाले हैं, मसल्स के निकाले हैं, बोन्स में जो स्ट्रेस थे वो निकाले हैं, अभी ऑर्गन्स का रह गया। तो वो मैं डेफिनेटली चाहूँगी कि मैं करूँ सर आपके ऊपर। और आपका क्या अनुभव है, आप बता सकते हैं? एक्चुअली जब मैं यस क्लिनिक में आया था, सो आई हैड लॉट ऑफ इश्यूज वाइल रनिंग। पहले मैंने उसका अल्ट्रासाउंड कराया एक्लिस टेंडेंस का। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद दी थिंग्स इम्प्रूव, बट जैसे ही गैप देने के बाद अगेन आई स्टार्टेड रनिंग, दी प्रॉब्लम अगेन केम अप। सो वो फिर से वो समस्या शुरू हो गई। सो फिर जब मुझे यहाँ का रेफरेंस दिया गया, आई स्टार्टेड कमिंग हियर फॉर द सेशंस। सो आफ्टर सो मेनी डेज, 10 डेज का कंटिन्यूस सेशन एंड देन वीकली ट्वाइस आने के बाद अभी आई एम 60% बेटर देन बिफोर। एंड द बेस्ट पार्ट इज आई थॉट कि जब ट्रीटमेंट चल रहा है तो हमको रेस्ट लेने का है, बट मैडम ने कहा कि आपको रेस्ट नहीं लेना है, आपको दौड़ना है, तभी आपको पता चलेगा कि इम्प्रूवमेंट है कि नहीं है। तो वो मैं कंटिन्यूस प्रोसेस करता गया, जो एक्सरसाइजेस बताई। सो नाउ माय रनिंग फॉर्म इज आल्सो बेटर। आई हैड सम इश्यूज विद माय वे ऑफ रनिंग टेक्निक, सो ऑन दैट आल्सो मैम टोल्ड मी व्हाट टू डू, so I worked on them. Now I have started running, so I am 60% better, and then every day I'm feeling better, you know, to improve my everything, running also and day to day life also. सो यानी जो रनर्स है उनका जो हमारा बायोमैकेनिक्स है वो भी चेक करना चाहिए। क्या हो जाता है कि हम एक ऐसे स्विचिंग मोड में आ जाते हैं कि रनिंग है, अभी हम भी रनिंग करते हैं तो वो आ जाता है, और धीरे धीरे हमको पता ही नहीं चलता है कि हम कैसे रॉन्ग पैटर्न में रनिंग करने लगे, ये मालूम ही नहीं चलता है। एब्सोल्युटली। हाँ। अभी जैसे तो ये हमको जो टेक्निकली नॉलेजेबल है फिजियोथेरेपिस्ट अबाउट स्पोर्ट्स एक्टिविटी, उससे हमारा जो परफॉर्मेंस है, अपना जो एक्ट है, वो जो है वो अपने को बायोमैकेनिकली वी नीड टू चेक। डेफिनेटली वो एक इसमें वीडियो में समझ में आ जाता है। बिल्कुल ऐसा है। तो वो फॉर्म रॉन्ग है, तो कॉन्स्टेंटली ये मसल यूज हो रहे थे फिर भी वो टाइट हो सकता है, यानी फिजिकली भी उस पर इश्यूज आ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। माय प्लेजर मैम।